हैं छोटे, अभी जो है वो ज़्यादा चीज़ें समझने समझाने वाली जो है वो इतनी लेंथ ही नहीं है, ज़्यादा लंबा थोड़ा डिटेल में चीज़ें जो है वो नहीं करनी पड़ती, तो आगे जाके जो है वो चीज़ों को ज़्यादा समझना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हरूफ तहज्जी जो है वो आप लोगों को याद हो गए, क्योंकि देखिए 40 जो है वो हरूफ तहज्जी आपने पहले याद करने हैं, उसके बाद जो है यस वो सर। आपने इनके सर साउंड्स जी। याद करने हैं कि इनके जो है पोजिशनल साउंड्स कहाँ पे हैं। शुरू में हेलो शुरू जी जी सर जी। जी बेटा, जी जी यो मैथ करो बात, सर जी। जी बेटा करो बात यार जी अम, करो बात। ओके सर। क्या कहना चाहते हो? आपकी आवाज कट कटा रही है सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कट कट के आ रही है तो कोई मसला नहीं, सुनते जाओ, जब सही सर आती आपकी है तो आवाज कट कट आ रही है। यस सर। खामोश रहो करो ना, जब आप बोलते हो फिर हाँ, वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, बाकी सारे भी होते हैं। जब नहीं आती तो इसका मतलब ये यस नहीं कि मेरी तरफ से नेटवर्क सही चल रहा होता है, सर जी नेटवर्क खराब हो गया। आपकी तरफ से होता है ना खराब नेटवर्क। यस सर। बार बार आप बीच में मत बोला करें कि फिर ये जो है वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, फिर दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं जब बार बार दूसरों ने सुनना है। अगर आप इसी तरह से करोगे तो फिर मैं आपकी जो है वो कॉल एक्सेप्ट ही नहीं किया करूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, अब आप खामोश रहेंगे जी। अच्छा, तो क्या यस कहता है सर। कि एक जोड़े दो हरूफ वाले बामैनी लफ्ज। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पहले जो है ना इसकी तरफ भी मैं चलता हूँ, पहले जरा ओके मैं सर। देख लूँ किस किस ने जो है वो कल मैंने जो वोकैबलरी आप लोगों को लिखवाई है, कल जो मैंने वोकैबलरी दी थी 26 लफ्ज जो थे, किस किस ने याद किए? तो है किसने याद किए वो 26 लफ्ज? आपने सदाकत याद किए? जी सर, मैं थोड़ा बिजी रहा तो उस वजह से मैं नहीं याद कर पाया। तो अच्छा, क्या आप बिजी रहे, आप याद नहीं कर पाए, ठीक है। और किसने किसी किसी ने भी नहीं याद करने की कोशिश की? ये तो बहुत आसान से बिल्कुल। नहीं सर, कुछ कुछ किए हैं, कुछ आदमी किए हैं। अच्छा जी, चलिए ये इसको जो है ना मैं हाइड करता हूँ, कौन से याद किए हैं जरा ये बताओ। मूली को क्या कहते हैं, मूली को? हम्म? फिर जरा जरा कैमरा ऑन कर लो सामने, नजर ताकि मुझे नजर आओ, आपके देख मेरी तरफ देख रही है, कोई नोट्स देख ले जब कौन जब सर मैंने। में? जी जी, सदाकत अली। नहीं नहीं सर, मैं कोई नोट्स नहीं देख रहा, मैंने लिखे भी नहीं है कल सर। अच्छा, जो मूली है उसको क्या कहते हैं? मेरी इधर लाइट ऑफ है सर, लाइट गई हुई है तो इस वजह से मैं चलिए ठीक है। अच्छा, गाय को क्या कहते हैं, गाय को? नहीं पता सर। ठीक है, बिलाल आप बताओ गाय को क्या कहते हैं? जी सर, वो मैं कहीं पे गया हुआ था, जाया हूँ तो सॉरी मैं नहीं कर सका। कर कल कर दूँ, कल करूँगा ज़रूर याद सारे। बेटा डेली का काम डेली किया करें, ठीक है? अच्छा, जी सर, इंशाल्लाह आइंदा से उसमें देखिए समझें। मेरा नुकसान नहीं, नुकसान आपका होगा, ठीक है? खतीजा जी, खतीजा बेटा आप बताओ कि गाय जो है, गाय गाय को कोरियन जुबान में क्या कहते हैं? Two. और मूली को, मूली को क्या कहते हैं? मूली को कहते हैं मुंह। मुंह, ठीक है।
और जो 5 है, 5 को क्या कहते हैं? ऊ। ओ, ओ, 5 को ओ, ठीक है। ऊ और ओ में आपने थोड़ा सा जो है वो रखना है डिफरेंस। जो टी की शेप में है वो ऊ की आवाज देता है, जो ऊपर है उल्टा टी वो ओ की आवाज देता है, ये ख्याल रखना। अच्छा, 9 जो है, 9, 9 को क्या कहते हैं? खू खू। तो ठीक है, अच्छी बात, यानी इसने याद किए। और सदाकत को कुछ, और बिलाल जो है वो इसने बताया कहीं गया था। और उमैर बेटा आप बताएं, आपने किए? सर जी। उमैर आपने याद किए हैं? मेरा मैं तुम मेरा सर जी हट जाता सर। हाँ, इसका जो है ना नेटवर्क का मसला है, ये तो सीखना चाहता है ये, लेकिन इसका नेटवर्क का मसला है। चलिए ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने जो है ना पीछे है उसका हम रोज थोड़ा सा जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है उसको रिव्यू करते हैं जी। क्या है कि कल हमने जो है राइटिंग प्रैक्टिस टेबल जो है वो यहाँ इस पे प्रैक्टिस की थी, और मैंने आपको जो है वो 2 हरफी वोकैबुलरी दी थी कि इसको याद करें। क्या ऐसा ही है ना? जो वोकैबुलरी थी वो ये थी कि खा, खा, जाओ, जाना जा, खू, 9, ना, मैं, था, तमाम, तो, मजीद, तो। ये क्या है? बी का ये जो है ना देता है, लफ्जों के साथ आता है, और बी का जो है वो मतलब देता है। थू, थू मतलब दो। कोरियन जुबान में थू जो है दो को कहते हैं। माँ, माँ जहन को कहते हैं। मुंह, मूली को। भी, बारिश को। हो, तो मतलब देख, देखो, पौधा देखना जी। सा, प्यार को। शी, घंटा और बजे। सो, गाय। सू, सू जो है ये भी ग्रामर है। ये कैन का जो है ना, कैन, सी एन, कैन, कुड, उसका जो है वो ये साउंड मतलब देता है सप्ताह। ओ, 5 को बोलते हैं। छा, सोना। था, दूसरा जो है वो कार। छू, पूरे हफ्ते को बोलते हैं। खो, नाक को। हा, हरे प्याज को। तो जो है वो शार्ट, हफ्ते का जो दिन है उसका शार्ट है, थोयोइल का। पी, खून को। क्यों, टिकट को। हा जो होता है, हा यहाँ था करना। और हु जो है वो बाद में जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये फिर प्रैक्टिस की, ये जो है वो सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या करना है कि हमने सीखने हैं एक जोड़ 2 हरूफ वाले बामैनी लफ्ज। जी। अब ये 2 हरफ हैं, यानी नियन है एक कॉन्सोनेंट, और आ ये कॉन्सोनेंट है, ये वावल है, ठीक है। नियन, आ, क्या बन गया? ना। हाँ ना का मतलब है मैं जी। नियन, ओ, ये कॉन्सोनेंट और ये वावल, ठीक है। नो, तुम, आप, यानी अगले बंदे के लिए जो बात होती है। ईएन कॉन्सोनेंट है प्लस ई वावल है, ये है ईएन ई, इसका मतलब है 2। और आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट और नीचे वावल। तो ये जो मैंने पीछे फार्मूले समझाए हैं ना बच्चों आपको, ये वो देखें उसके मुताबिक ही है, ठीक है। ये देखें, कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वावल, कॉन्सोनेंट प्लस वावल, कॉन्सोनेंट प्लस वावल। अब नीचे की तरफ, ठीक है। ईएन ओ, कॉन्सोनेंट है ईएन,
और ओ वावल तो ये है, ओ 5 को बोलते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस वावल है, ये जो ये है ये डबल वावल है, ठीक है। तो क्या है EN, ये सिर्फ आएगा, ये बोलते हैं हाँ को, यस को। छा छा बोलते हैं कॉन्सोनेंट और वावल। छा छा मतलब कार। अच्छा, उमैर अपना माइक ऑफ करो। अच्छा सर जी, अपना माइक बेटा ऑफ करें। ये सर आप करें, मैं आप करें। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जो माइक है माइक उसको ऑफ कर दें। ये सर माइक आप करें, यस सर। जी सर। अच्छा, मैं कर दूंगा आप, तो मेरी आवाज आप लोगों तक कैसे आएगी? सर जी उर्दू पूरा नहीं आती है सर जी। मैं कह रहा हूँ जो आपका माइक है माइक का जो बना हुआ है आइकन उसको ऑफ कर दो। जी। छा, जियता छा, तो क्या है इसका मतलब? सोना, ठीक है, नींद करना। PFE, फी फी बोलते हैं फोन को। सर ये क्वेश्चन है सर। जी करें क्वेश्चन। सर ये जिए तो लफ्ज है, तो ये मतलब जीम की आवाज नहीं देगा पहले? जान ही कौन पड़ा बात कर है। रहा है, कौन बात कर रहा है? आपने जो मैंने लेक्चर सर सेंड किए थे वो सुने हैं कि पोजिशनल साउंड के देखे हैं, सुने हैं, सीखे हैं? नहीं सर। बस फिर वो वजह है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि उसको हमेशा जो है वो याद रखें कि ये जो है ना बेटा, ये मेरे जो पीछे मैंने हालांकि वो आप लोगों को शेयर कर दी है, ये जो है वो पहली आवाज इसकी है छे की, दूसरी है इसकी जीम की, तीसरी है इसकी ते की, ठीक है। तो ये जो है ना शुरू में जब आता है तो छे की आवाज देता है, तो यहाँ पे आया है शुरू में, ये आ गया छा, ठीक है। ये सर ये पोजिशनल जो जियत और छियत, सर ये पहले सेम आवाज देते हैं दोनों? पहले सेम आवाज देते हैं, ठीक दोनों छे की आवाज देते हैं। आवाजें पहले सीखो ना, जो लेक्चर नंबर 3 है ना, 3 और 4, 4 को लेक्चर नंबर सबक नंबर 4 को वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। BFE, फी, इसको जो है ना ये फी ही बोलते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए जो है ना आप इसको बी कर लो भाई, एज फी, ठीक है। क्योंकि BF जो है शुरू में फी ही लिखते हैं, ठीक है। फी फी बोलते हैं बारिश को। जी नेक्स्ट। बी। अब क्या है, एक जोड़े 3 हरूफ वाले लफ्ज। पहले हमने क्या किया था, तो एक जोड़े 2 हरूफ वाले लफ्ज सीखे थे। अब वेट करें जी, वेट करें जरा प्लीज। उसको जो है ना मैंने उड़ा दिया, ये जो कर रहा था ना डिस्टर्ब, ठीक है, उसको वो हम सबको डिस्टर्ब कर रहा था, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब वो रिकॉर्डेड कॉल सुनेगा। एक कहता है मुझे फ्री पढ़ाओ या कम फीस लो, और दिन को मुझे मैसेज कर करके बड़ा तंग करता है।
तो मैं इसको क्लासेस में ले रहा हूँ, लेकिन अब ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है सबको। इससे मैं बात करूंगा जो है ना, फोन पे इसको समझाऊंगा, फिर आगे इसको क्लास में लूंगा। जी, एक जोड़े 3 हरूफ वाले लफ्ज। जी, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ये है कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट। पहले कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा। ये देखो, पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो पहले है जीएत और साथ है इसके डबल वावल ए, नीचे है थियप, तो ये बनेगा छेक। छेक छेक बोलते हैं किताब को, और यही फार्मूला अब नीचे चला जाएगा। ठीक है, बी एफ आ बी एफ। बी एफ जो है वो शुरू में फे के बाद देता है, आ जो है ए की, और नीचे बी एफ जब आता है तो ये पे के बाद देता है, तो जो है हप 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 बोलते हैं चावलों को। टेबल का मसला अच्छा। बी एफ याओ एम, ये ऐसे जुड़ गया हुआ है साथ, ये ऐसे है एक्चुअली जो है ना, फ्योंग। फ्योंग फ्योंग बोलते हैं बोतल को। ठीक है, सीएत आमियम सम। सम बोलते हैं तीन को। कोरियन जुबान का जो है वो सम का मतलब है तीन। अच्छा, जो संग बियब है ये पे की आवाज देता है। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा संग बियब और साथ है आ और नीचे ई है, तो पंग पंग। फंग नहीं पढ़ा जाएगा, पंग, क्योंकि ये प्योर जो है पे की आवाज देता है, तो इसका मतलब है डबल रोटी। नीचे आ गया जी ओथ। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो रूल भी यहाँ पे जो है वो फार्मूला कौन सा है जी, कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट, ये वाला है। ईएम जो है शुरू में कोई आवाज नहीं देता, ये पहला है। ठीक है, नीचे है ओ, ये वाला, और सीएन। ईएम इसने कोई आवाज नहीं दी शुरू में, ये है ओ, और नीचे जो है सीयर सीयर सीयर। सीयर जो है वो ते की आवाज देता है नीचे। अब हो गया ये, इसने कोई आवाज नहीं दी, इसने दी ओ की, और इसने दी ती ते, तो ये बन गया अली बाउती ओट। ओट बोलते हैं कपड़ों को। सियता नियन सन। सियता नियन सन, सन बोलते हैं पहाड़ को। जी, गियफ ओ और इयन, तो नीचे जो है वो ये पहली आवाज जो है वो खियब जो है ये खे की देगा। अच्छा, ये हो गया खे, ये है ओ। ठीक है, और ये है नून और गाव, एन जी की आवाज देता है, तो ये बन जाएगा खोंग खोंग। ठीक है, खोंग इस तरह से। तो खोंग जो है बोलते हैं गोल चीजों को, गेंद को बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, और गोल जो चीजें हैं, मटर हो गया, ठीक है, उसको भी गेंद, मटर, और जो गोल चीजों को खोंग बोल देते हैं। ठीक है, गोल शेप की जो थी। जी, शुरू में जीएत जो है वो जैसे मैंने बोला था, जी भाई ने कहा कि जिस ताकत ने, कि ये जीएत तो सर जीम की आवाज करने दे रहा है, ये शुरू में देता है छह की बात, ये पढ़ा जाएगा जीएत ई बी एफ, छिप 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 बोलते हैं घर को। जी, 20 की वोकैबलरी तकरीबन इनफ है आपके लिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ठीक है। और ये दो और कर लेते हैं। दो जोड़े दो रूफ वाले लफ्ज, दो जोड़े दो रूफ वाले लफ्ज क्या है? नियम ओ, नियम ओ। ये फोन जो है ना कंप्यूटर के साथ बनाया तो ये जुड़ जाता है। नियम ओ, वो ये आ जा, वो जा, मोजा बोलते हैं टोपी को। सीएल ओ, सो, रियल ई, सोरी, सोरी, सोरी आवाज को बोलते हैं। ठीक है, ये 20 जो है वर्ड आपके हो गए। और साथ साथ मैंने बताया, अच्छा यहाँ पे फार्मूला कौन सा है? यहाँ पे है कॉन्सोनेंट प्लस वावल, ठीक है। फिर क्या है साथ में? कॉन्सोनेंट प्लस वावल, इस तरह से ऊपर से नीचे और नीचे से इस तरह पर मूव। और ये वाला यानी ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट, ये वाला, ये दोनों में ये वाला जी। अच्छा अब जो है जी, आप सबको जो है वो चीज़ों की समझ लग रही है। अच्छा ये है कि अभी टाइम है पीछे, क्योंकि पीछे अभी चीज़ें आपको सही तरह से आप लोगों ने याद नहीं की। चाहिए तो ये था कि रोज़ का काम आप रोज़ करते, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। अब मुझे बताएं कि 30 मिनट हो गया, जिसको भी पीछे से प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ याद नहीं हो रही, सर हमें वो रिपीट कर दें, हमें उसकी समझ नहीं लगी थी, जरा वो समझा दे, तो मैं पीछे जाके वो चीज़ें जो है वो आपको समझा देता हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको जो है 40-50 लफ्ज दे दूं या और चीज़ें सिखा दूं तो बर्डन भी होगा और आप सही तरह से सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जो है वो आगे बढ़ा। ठीक है, कोई ऐसी ये जो है ये एक चला गया, आ जाता है दोबारा, देखते हैं नेट का ना कुछ। अच्छा हसन, हसन अली, आपको चीज़ों की समझ लग रही है बेटा? तलहा जी सर जी, मेरा क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये आप थोड़ा एक दफ़ा वो पोजिशनल साउंड है वो थोड़ा बता दें आप कि किधर कौन सी आवाज़ देगा सिर्फ। जी मैं समझा देता, ठीक हो गया, आपका हो गया जी। तलहा आपका, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? जी मैंने बात की है सर। हसन को कहाँ पे प्रॉब्लम है? बिलाल आपको, सदाकत, खतीजा, जिसको भी है आप नहीं अपनी बता दो ना, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप वो चीजें जो है वो टाइम हमारे जी पास है मैं। नहीं ठीक है सर, मुझे समझ आ रही है सर। ठीक है, सदाकत आप जी सदाकत की सर। भी यही प्रॉब्लम है कि इसको पोजिशनल साउंड्स का नहीं पता। ठीक है, मैं पोजिशनल जो साउंड्स हैं उनकी तरफ चला जाता हूँ, सही हो गया? लग आ रही है, चाहिए आप अच्छा से करें। समय लग रही है, ठीक है, अच्छी बात है। चले, मैं जो है वो पोजिशनल साउंड जो है वो भी आपको एक दफा से फिर से समझा देता हूँ। थोड़ा सा प्लीज वेट करें, मैं जब उसको ओपन करने में हो सकता है कुछ 30 सेकेंड लग जाए। अगर तो ड्राइव में पड़ा हुआ तो वहां से तो इजी है, अदरवाइज फिर मैं जो है अगर आप लोगों ने जो पोजिशनल साउंड्स हैं वो याद ना किए तो भाई फिर वो बात नहीं बनेगी सही, आप कोरियन जुबान से इस तरह से पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए इस पे आपने खास तवज्जो देनी है। दूसरा ये है कि भाई आपको सारे लेक्चर जो है वो मैंने दिए हुए हैं, वो आपके पास हैं, उनको देख लिया करो टाइम निकाल के।
बहुत ज्यादा डिटेल से वो चीजें मैंने समझाई हुई है। दो तीन लड़के ऐसे कह रहे हैं सर हमें रिकॉर्डेड अपना दे दें, हमसे फीस ले लें, हमें जो है वो रिकॉर्डिंग भेज दिया करें बस। ठीक है, ऐसे भी हैं बंदे। एक मिनट की शेयरिंग की जो है इसकी ऑप्शन जो है वो क्लियर चलिए। थोड़ा मसला अच्छा ये हो गया। जी स्क्रीन शेयर हो गई जी, आप लोगों के साथ जरा बता दो हसन। जी सर हो गया शेयर। कि ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है जी आवाजें आप लोगों की। ये जो कॉन्सोनेंट है पहले है गियब, नियम, टीगर, रियल, नियम, बियब, सीयब, ईयम, चियर, शियर, टियब, सियब, फियब और हियब। अच्छा, अब ये जो है सारे ये साथ उर्दू में मैंने लिखे हुए हैं इनके साउंड। ये संग जो है ये गलती से लिख लिया गया। अच्छा, गियब जो है वो पहली बार देता है खे की, इसको खियक भी कहते हैं लोग, जो है वो खियक भी इसका साउंड अदा से कुछ गियब कहते हैं जी। खियब दूसरी बात है इसकी खियब गाफ की, खे की, गाफ की और काफ की। नियन जो है इसकी पहली नून की, फिर नून की, फिर नून की। दीगत जो है वो थे की शुरू में देता है आवाज, दरमियान में दाल की और ती की। रियल जो है देखें रे से शुरू हो रहा है, लाम पे खत्म हो रहा है। पहली बात इसकी रे की और आखिरी लाम की, दरमियान वाली आपने देखना है कि कौन सी है। मीम 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 से शुरू हो रहा है, मीम पे खत्म हो रहा है। मीम की पहली आवाज है, तीसरी आवाज भी इसकी मीम की है और दरमियान में भी मीम की। तो ये सारे आपने जो है वो याद रखनी है। पहले इनको अच्छी तरह से याद करना है। 14 जो पहले हरूफे तहजी हैं सिंगल वाले कॉन्सोनेंट, फिर इनको इनके नाम याद करने हैं, फिर इनकी जो है वो साउंड्स याद करनी है कि शुरू में जैसे मिसाल के तौर पे खा, गे, खा, गे। अब जो खियप है ये शुरू में आया था, इसने आवाज दी खे की, तो ये हो गया खा। और दरमियान में अब इसने दी गाफ की और साथ है इसके डबल वावल ए, तो ये बन गया गे। पढ़ के लिखा जाएगा खागे। तो शुरू में इसने दी खे की बात, दरमियान में इसने दी गाफ की बात। तो ये देखिए शुरू में ये खे की बात देता है, दरमियान में गाफ की देता है। सदाकत लग रही है समझ? अच्छा अच्छा, किधर चला गया ये जिसके लिए कर रहे थे वो बंदा ही लेफ्ट हो गया। बिलाल साहब देख रहे हो? नहीं सर, मैंने बोला था, मैं इधर ही हूँ, तलहा बात जी कर सर देख रहा अच्छा हूँ, ये तलहा साहब ने पूछा था। अच्छा, तलहा ने बोल रहा था, ठीक जी जी जी। है। लेकिन सदाकत का भी ये इशू तो है
उसने उससे नहीं, पहले तो उसने कहा था ना कि सर ये जीयत की जो आवाज है, ये तो जीयत है, तो ये जीम की क्यों नहीं आवाज दे रहा है, ये छे की क्यों दे रहा है, ये उसने शुरू किया था काम। अच्छा, एनीवेज कोई मसला नहीं जी। अब ये हो गई एक एग्जांपल, रिकॉर्ड हो गई, आपके पास रहेगी, इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, मैं जो है वो आपको एक पेज भेजूंगा जिसके ऊपर जो है ना 14 इन हरूफ तहज्जी से लिखे हुए जो है वो कम से कम एक लफ्ज जो होगा, जिसे जो है वो आसानी से आप जो है उसको याद करके उनकी पहली आवाज पक्की आपको याद हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब पहले है खा गे, खा गे, पहली आवाज खे की, दूसरी गाफ की, तो ये देखें दरमियान में जब आता है तो गाफ की आवाज देता है। अब लिखते हैं इससे ना रा, ना रा, नियन है शुरू में पहली आवाज कौन सी थी, नून की, ना। अब रियल को देख लेंगे, यहाँ पे रियल में दूसरे नंबर दरमियान में आ गया रियल, ये तो इसने रे की आवाज दी यहाँ पे, नारा। दुकान, ये क्या है, दुकान। खागे, नारा को बोलते हैं मुलक। जी, तीसरे नंबर पे है दीगत, दीगत जो है शुरू में थे की आवाज देता है, तो ये लिख लेते हैं था री, था री, था री, तारी बोलते हैं टांग को। जी, आगे है रियल, रियल शुरू में रे की आवाज देता है, तो ये लिख लेते हैं रा, दी, ओ, राडियो, 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 रेडियो को बोलते हैं। जी, आगे है मियम, मोह, मियमो, मोह, जियत आ, या शुरू में इसकी मीम की आवाज है, तो ये सीधी सीधी इसने मीम की आवाज दी। तीसरी दूसरी, ये हर जगह पे, अच्छा कौन कौन सा जो है हर जगह पे सेम है, एक नियन है और एक मियम है, तो ये शुरू में आए, दरमियान में आए, या आखिर पे आए, नीचे आए, तो इनकी आवाज जो है वो सेम ही रहती है, बाकी की जो है वो बदलती है। अच्छा, मोजा, मोजा, मोजा बोलते हैं टोपी को। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे पहला ये है कि जब आपने ये उर्दू वाले याद किए होंगे ना, तो जैसे इसको देख लो, हियत पे जरा गौर करें सभी। हियत किससे शुरू हो रहा है जी, ये हियत ए से शुरू हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है, टे पे, तो इसकी पहली आवाज है ए की, दूसरी टे की। अब फीयब को देखो, फीयब किससे शुरू हो रहा है, फे पे, इसकी पहली आवाज फे की, और फीयब, फीयब, तो खत्म किस पे हो रहा है, पे पे, तो फिर इसकी आवाज भी पे की। छियर शुरू किससे हो रहा है, थे से, खत्म किस पे हो रहा है, ते पे, तो ये देखो भाई इसकी आवाज। तो ये जब उर्दू वाले आपने याद किए होंगे, तो पहली और तीसरी आवाज तो आपको आराम से याद हो जाएगी, बीच वाली जो है वो भी फिर आराम से याद हो जाएंगी, मुश्किल कोई नहीं होगी। 2 घंटे लगा के देखें जरा से, टका के 2 घंटे लगाएं, दिल लगा के, हो जाएंगे। ठीक हो, पहली आवाज इसकी खे से शुरू हो रहा है, और खत्म कहाँ पे, का पे, तो तीसरी जो है इसकी पोजीशन जो है वो काफी है। छियर, छे से शुरू हो रहा है, टे पे खत्म हो रहा है, तीसरी आवाज इसकी जब ये नीचे आता है, टे की आवाज होता है। ये देखें नीचे आखिर में आवाज, तो यह फर्क करें, जैसे हमने एक लफ्ज ओट, ओट सीख है, अब ये आ गया नीचे, देखिए ये सीयत जो है वो नीचे आ गया, सीयत ते, ते की आवाज दी इसने, यहाँ पे भी इसने ते की आवाज दी, ओट कपड़े, तो नीचे आखिर में, तो ये नीचे है और आखिर में है, तो इसने ते की आवाज दी। तो जब ये इस चार्ट को आप याद करेंगे, फिर नीचे लिखने का मकसद भी यही है, हमेशा याद रखें, आवाजें हमेशा याद रखें, कि आप आवाजें हमेशा याद रखोगे
तो आपका जो है वो कोरियन जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंस जो आप करेंगे, प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी एग्जैक्ट होगी। ये चार्ट भूल गए तो फिर जो है वो फिर तलफ़ुज़ नहीं आपका ठीक हो सकता कभी भी। जी, आई होप कि जो है वो आपको काफ़ी जो है वो ये चीज़ें जो रिपीट की हैं समझ लग गई हों। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर तलहा? जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी, ले लिया? अच्छा, हसन अली बताएं बेटा, आप जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो सेटिस्फाइड हो इनसे? जी जी बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया इसका। जी थैंक यू। जी बिलाल साहब, आप तो मुझे एकेडमी में मिल के भी गए थे, बताइए बेटा आप, थोड़ा सा डाउट्स आ गए, पता नहीं कैसे होगा, समझ लगेगी नहीं लगेगी, थोड़ा सा अब बताइए, थोड़ा सा अपना नहीं सर, एक्सपीरियंस। काफ़ी बेहतर माशाल्लाह, ज़बरदस्त है सर। ये ठीक है, ऑनलाइन जो स्टडी है, एक तो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, जी जी। दूसरा ये आप साल लिखते जाते हैं जो उर्दू में भी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें गाइडलाइन मिलती है, पता चलता रहता है सर। मेरे पास जो है ना ये जो 10-12 जो पिछली क्लास वाले स्टूडेंट हैं, शुरू में कहते हैं सर हमने कभी ऑनलाइन पढ़ा नहीं। बीच में 2-3 बच्चे थे जिन्होंने पढ़ा हुआ था, लेकिन वो कहते थे सर व्हाट्सएप पे समझ नहीं लगती, हमें फिजिकल क्लासेस दें ये वो। मैंने कहा यार एक दफ़ा जो है ना मेरे कहने पे, क्योंकि अभी फिजिकल क्लासेस मैंने बंद की हुई हैं, आप ऑनलाइन आओ। तो आप 2-3 थे जो नज़दीकी रहते थे, जो 4-5-7 किलोमीटर के पास थे। मैंने कहा लो, जी और आप जो है वो जो ही स्टार्ट होंगी आ जाना। अब मैं 31वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सर हमारी तवक्को से तो बहुत ज्यादा जो है ना, यानी हमने सोचा था कि जैसे व्हाट्सएप पे स्कूल में फर्ज करिए ICS कर रहे हैं या FA कर रहे हैं, तो वो क्लासेस लेते हैं तो व्हाट्सएप पे कहते हैं जी खोल लो। हम व्हाट्सएप ऑन कर देते थे, साइड पे बैठ जाते थे, वो टीचर बोलता जाता था, व्हाइट बोर्ड पे लिखता जाता था, बस उसने अपना काम किया, हमने घंटा पूरा किया तो बस ऑन करके मोबाइल पे ही सर, दफा। तो कहते हैं सर कि हमने तो बहुत सब्र किया हुआ था, हम ये सोचते थे कि बस यार ऑनलाइन का फायदा शायद कोई नहीं होना, ऐसे फीस ही देनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह आप सिखा रहे हैं ये तो कमाल है, हर चीज तो हमारे सामने होती है, कंप्यूटर के आगे या लैपटॉप या मोबाइल के सामने होती है, और ऊपर से आप जो है वो लिखते भी जाते हैं और बताते भी जाते हैं और इंगेज रखते हैं स्टूडेंट्स को। तो जी बिल्कुल अब मैं कहता हूँ ना आ जाओ अकेडमी के, तो साथी रहन दो वो ठीक है, सही सही है। हो गया। लेकिन ये है कि हाँ जी सर। जो है मैं कभी कभी उनको बुलाता हूँ, एक का नाम है अली हमजा और एक का नाम है आशिर, वो सियालकोट से हैं। जी तो ये चीज़ है कि भाई मैंने जो है ना थोड़ा सा यानी जिद्दत लेके आया, इसमें कुछ पढ़ा रहे हैं और भी ऑनलाइन, लेकिन मैंने जो है इसमें मैंने ये जो है वो ऑनलाइन जो है वो सीखा कहाँ से। एक इंडियन लड़की है, यूट्यूब पे जो है वो टीच करती है कि कैसे जो है आप ऑनलाइन जो है अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो नॉलेज तो जहाँ से भी मिले इंसान को ले लेना चाहिए। तो वो यूट्यूब पे मैंने जो है ना, एक लड़की है और एक लड़का है, पाकिस्तानी भी एक दो बंदे के मैंने देखे जो है वो शुरू में कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है। फिर वो जो लड़की है और एक लड़का है, उनकी कुछ वीडियोस मैंने देखी। तो फिर कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कैसे आप लोगों को इंगेज रख सकते हो, और व्हाट्सएप की बजाय जो है वो इस पे आए, जूम पे आए, और जूम पे कैसे पढ़ाना है या गूगल मीट पे, वो मैंने सीख लिया, तो अब काम आ रहा है। तो ये है कि भाई इन चीज़ों को अच्छी तरह से, पहले नंबर पे तो जल्दी जल्दी से जो है ना 40 को अच्छी तरह से याद कर लो, अल्फ़ाबेटिक्स को, फिर साथ ही अब आते हैं, तो समझ लो आपका बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है वो जो कवानीन हैं, रूल्स हैं, मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा और आगे जो है वो आप बढ़ते चले जाएंगे।
और ये है कि जी सर, बस मजीद जो है मजीद चंद दिन तक हो सकता है आज या कल के बाद फिर मैं वो रिकॉर्डिंग जो है अपलोड ना किया करूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं सारी चीजें दे दूंगा तो फिर मेरे पास किसने आना है भाई। ठीक है, सही तो है। ये शुरू की जो क्लासेस हैं वो तो मैं दे दूंगा कि भाई ये सब लड़के कहते हैं जी हमें भेजें, कैसे पढ़ाते हैं, ये है वो है। और अभी जो है वो मोस्टली नहीं सीखना चाह रहे, वो कुरान दादी का देख रहे हैं, तो देख लेने दें उनको उतनी ज्यादा देर तक। लोग सर यही है कुरंदाजी का हाँ वेट जी, कर रहे हैं, लेकिन फिर जब आप कुरंदाजी में जब नाम आएगा फिर इंशाल्लाह, भागते हैं, फिर टाइम हो जी जाता जी, है। इंशाल्लाह जब आप कुरान दादी तक पहुंचोगे ना तो आपको ठीक ठाक चीजें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। और वो जब तब आएंगे ना तो तब ये 5,000 से मैं फीस लूंगा, शॉर्ट कोर्स की मैं लूंगा 8,000, और ऑनलाइन जो 3 महीने का कोर्स है उसकी फिर मैं फीस लूंगा 25,000। ठीक है, जी तो सही हो गया सर। पंजाबी कहते ना गल वेले दी ते फल मौसम दा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों को याद करें, कल वाली वोकैबलरी को याद करें और आज वाली। 26 कल वाले आपने याद कर लिए और 20 आज वाले, तो इसका मतलब फिर आपके 46 वर्ड हो जाएंगे, 46 कोरियन ज़बान के लफ्ज़ आपको आ जाएंगे। इसी तरह जब आपको 100-150 लफ्ज़ याद हो जाएगा तो फिर मैं जुमले बनाने सिखाऊंगा आपको, यानी 150-200 तकरीबन वोकैबलरी हो जाएगी तो फिर मैं आपको जुमले बनाने सिखाऊंगा कि जुमले कैसे बनाते हैं। सही हो गया जी? सही सर, थोड़ा सा ये है कि बता देंगे, याद करने जरा मुश्किल रहते हैं, मतलब कि ये लिखने से आते हैं या बार बार अल्फाज में नहीं इनके याद करने हो। नहीं नहीं, देखिए पता है क्या चीज़ है, इसका तरीका कार क्या दी बेस्ट। पहले इनको जरा गौर से देखें 10-15 मिनट, फिर इनको जो है ना 4-5 दफा लिखें। जब लिखें ऊपर से देख के लिखें, फिर अपने आप से बात करें कि आया मुझे याद हो गए हैं या नहीं। अगर आप समझते हैं ना मुझे याद हो गए हैं, जो है फिर अगले पेज पे चले जाएं और बगैर देखे जबानी लिखें। अगर तो आपने लिख लिए सारे तो इट्स मीन याद हो गए हैं। अगर 2-3 जो है वो उल्टे सीधे हो गए, इट्स मीन अभी याद नहीं हुए। जो याद नहीं हुए होंगे उनको फिर उनको ज्यादा फिर जो है वो स्कैन करना है आंखों से, ब्रेन तक उनको स्कैन करके लेके जाना। समझ रहे मेरी बात को? जी जी फिर इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये आसान है 14 वाले कॉन्सोनेंट, और 14 जो 5 वाले जो डबल कॉन्सोनेंट है, और वावल्स भी आसान है। डबल वावल्स थोड़े से ट्रबल करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो भी याद हो जाएंगे, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है पहले जो है। अच्छा, जी कोशिश करें यार प्लीज, कल तक जो है अच्छी तरह याद करके आए। ये जो है वो 40 के 40 सही हो गया, और आवाजें भी 2-3 घंटे की बात है। जी नहीं होंगे तो मजीद में जो है वो प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। यानी जो मेन चीज पढ़ा के थोड़ा सा पीछे से रिपीट करके फिर आगे लेके चलूंगा। और जब आपकी 150-200 वोकैबलरी हो जाएगी तो फिर मैं आपको जुमले बनाने सिखाऊंगा, फिर आगे जो है वो चीजें जी होते जी चले जाए। वोकैबुलरी और की मैं कह रहे थे मैं ना जो सर। है इस शॉर्ट कोर्स में आपको टेंस भी सिखाऊंगा, टेंस की पहचान। पूरे टेंस नहीं सिखाऊंगा डिटेल के साथ, ये बेसिक में, लेकिन जो है वो कुछ ना कुछ थोड़े से सिखाऊंगा ताकि आपके जो है वो काम आए। और आगे फिर इसको एडवांस में जो कंटिन्यूली रखना चाहेगा मोस्ट वेलकम। जी, क्या कहना चाह रहे हो फिलहाल? जी मैंने कहा सर ये तो कर ली हुई है, ये जो हरूफ तहज्जी है ना ये याद हो गए हुए हैं, जो अल्फाज में नहीं है ना उनका थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस उसका भी यही यही तरीका कार है, ये बार तो बार पक्की लिख ले। याद है। हाँ जी, तो मेरे पास एक यहाँ पे लड़के थे, एक लफ्ज को 20-20 दफा भी लिखते थे। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं लिखो कि एक कोई 20 दफा लिखते चले जाओ, 10 लफ्ज ले लो, उनको इकट्ठों को जो है वो 20 दफा लिखो, फिर 10 ले लो। जैसे मैंने कल 26 दिए ना, जो 26 लफ्ज दिए हैं उनको तकरीबन 5 दफा लिख लो। वो कौन सा, कुछ तकरीबन 15 मिनट लगेंगे तो 5 दफा लिख लेंगे आप। ठीक हो गया सर। तो लिख लिख के ये याद होंगे। तो वो इंग्लिश की एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट तब भी होंगे जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर। कॉल बंद हो रहे।